नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला इस समय के बुलेटिन का। चलिए शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। अवैध खनन केस से जुड़ा यह मामला। सीबीआई ने अखिलेश यादव को भेजा समन। बतौर गवाह पर भेजा अखिलेश यादव को समन। गवाही के लिए कल बुलाया। तो बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है। अवैध खनन केस से जुड़ा हुआ यह मामला है। अखिलेश यादव को समन भेजा गया है। गवाह के तौर पर सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेजा। तो बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है। बतौर गवाह पर भेजा गया है अखिलेश यादव को समन। लखनऊ से यह बड़ी खबर है। अखिलेश यादव को सीबीआई का समन। सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेजा। बता दें कि बतौर गवाह पर भेजा गया है अखिलेश यादव को समन। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। साथ ही सीबीआई ने अखिलेश यादव को कल पूछताछ के लिए भी बुलाया है। 2019 में दर्ज की गई थी एफआईआर। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अखिलेश यादव को सीबीआई का समन जारी हुआ है। साथ ही सीबीआई ने अखिलेश यादव को कल पूछताछ के लिए बुलाया। तो बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ से है। अखिलेश यादव को सीबीआई का समन जारी हुआ है। साथ ही सीबीआई ने अखिलेश यादव को कल पूछताछ के लिए भी बुलाया है। 2019 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। अवैध खनन केस से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसके चलते सीबीआई ने अखिलेश यादव को यह समन जारी किया है। साथ ही सीबीआई ने अखिलेश यादव को कल पूछताछ के लिए भी बुलाया। तो बड़ी खबर है, यह लखनऊ से सामने निकल कर आ रही है। बतौर गवाह के पर भेजा गया है अखिलेश को ये समन। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 2019 में दर्ज की गई थी एफआईआर। तो मोहम्मद आसिफ इस समय हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेजा है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई की तरफ से 29 फरवरी को पेश होने का समन भेजा है और समन में गवाह के रूप में अखिलेश यादव को पेश होने की बात कही गई है और धारा 160 सीआरपीसी के तहत यह समन भेजा गया है। और बता दूं कि पूरा मामला हमीरपुर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर 2012 से 16 के बीच हमीरपुर में अवैध रूप से खनन का मामला सामने आया था और इस मामले में सीबीआई ने तत्कालीन डीएम समेत कई अधिकारियों के खिलाफ अवैध खनन का मुकदमा 2019 में दर्ज किया था। अब इस मामले की जांच जो है तेज हो गई है और इस मामले में सीबीआई ने जो है समन जारी कर कहीं ना कहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि सपा की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया हुआ है, लेकिन यह सूत्रों का यह कहना है कि अखिलेश यादव सीबीआई में पेश होंगे। जी, तो क्या अभी तक अखिलेश यादव की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि आज ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और यह जो समन जारी किया है 21 फरवरी का है और आज जो है इस मामले का खुलासा हुआ है और गुपचुप तरीके से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सीबीआई कोर्ट में पेश होना चाहते थे, सीबीआई के सामने गवाह के रूप में, लेकिन आज इस मामले का भंडाफोड़ हो गया और अब जो है अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी ट्वीट या एक्स पर कोई बातें नहीं लिखी गई है, ना ही कोई आधिकारिक बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के दौरान के पहले जो है जिस तरह से अखिलेश यादव पर सीबीआई का समन जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है अब अखिलेश यादव पर शिकंजा भी कर सकता है। देखना यह होगा कि सीबीआई में पेश होने के बाद जो है जो गवाही दर्ज करनी है उसके बाद सीबीआई का क्या एक्शन रहता है। जी तुषार, क्या जानकारी है, कल अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश हो सकते हैं? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि समन भी पहुंच चुका है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पास और सूत्रों का यह कहना है कि अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश भी होंगे।
और गवाह के रूप में पेश होंगे, उनसे पूछताछ भी की जाएगी। हालांकि इस मामले में जो है मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था और 2012 से 16 के बीच अवैध खनन का मामला है। तो अब जो है सारे दस्तावेजों और सबूतों के साथ जो है अखिलेश यादव जो है पेश होंगे सीबीआई कोर्ट में, सीबीआई के सामने। फिलहाल जिस तरह से जो है सीबीआई का यह शिकंजा है, अब यह भी कहना है सूत्रों का कि ऐसा न हो कि अखिलेश यादव सीबीआई के लपेटे में आ जाए, क्योंकि अवैध खनन से जुड़ा मामला है। हालांकि इसके पहले भी जो है सूत्रों का कहना है कि सोनभद्र में भी खनन के कुछ मामले थे, लेकिन अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें पूरा समाजवादी कुनबा जो है जांच के दायरे में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर सीबीआई जो है समन भेजी 29 फरवरी को, और सूत्रों का यह भी कहना है कि अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर सपा विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, जो गए हैं उनका कोई भी वजूद नहीं है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ खेला हो गया। कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया और यहां तक सपा की रीढ़ माने जाने वाले विधानसभा के लोक सचेतक मनोज पांडे ने इस्तीफा भी दे दिया। वहीं गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत कई विधायकों ने खुलेआम बगावत कर दी। हमारे साथ मौजूद हैं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा जी, जिनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेंगे जो जिन विधायकों ने पार्टी के साथ दगा दिया है। हमने समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुला मतदान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने प्रशासन का धन बल का प्रयोग करके कुछ जो बिकाऊ विधायक थे, जिनका पैसा ही ईमान है, उन्होंने पैसे के लिए अपना ईमान बेच करके समाजवादी पार्टी के साथ धोखा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है। जो लोग आज सपा छोड़ करके भाजपा में गए हैं, ये सब बिकाऊ माल हैं, और जब आगामी इनके सिर्फ चुनाव होगा तो ये सब चुनाव हार जाएंगे। जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। इन्होंने जन आदेश का उल्लंघन करने का काम किया है। ये सभी विधायक जो आज क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, इन्हें तत्काल रूप से विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है। एक सांसद उनका जीत सकता है, लेकिन जो तरीके अपनाए गए भाजपा ने किए हैं वो बहुत ही लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। प्रशासन और भाजपा की सरकार गुंडे और सारे पूंजीपति धन बल के सहारे विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रहे थे, और कुछ जो विधायक ऐसे थे जिनका कोई अपना नैतिक दायित्व नहीं है, और उन्होंने अपना ईमान जो है बेच करके भाजपा को वोट दिया है। ये कभी भी किसी पार्टी के सगे नहीं हो सकते हैं। जो ऐसे मौके पर धोखा देने का काम करे, उसको जनता सबक सिखाने का भी काम करेगी। आपने कहा बिकाऊ माल है, कौन कौन ऐसे विधायक हैं आपकी नज़र में आए हैं जो लगता है बिके हैं? देखिए, इसका अभी जांच हो रही है, लेकिन कुछ विधायकों के नाम जो आपने लिए थे वो लोग हैं जो परसों तक समाज पार्टी की बैठक में शामिल थे और वहाँ पर राय दे रहे थे, और आज जो है कल दिन भर में वो बिक गए, और उनको कहीं एक इंडिया वर्ल्ड का कोई फ्लैट मिल गया, 5 करोड़ रुपए मिल गए। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि जो इस भाजपा ने इतना पैसा दिया है, ये प्रशासन का धन बल का जिस तरह इस्तेमाल किया है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। हम लोकतंत्र सेनानी हैं। ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार लोकतंत्र की हत्या करके विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन हम लोग
सड़क से लेके और विधानसभा तक और सड़क से लेकर के लोकसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं को लेकर के हम लोग संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जी बिल्कुल, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनका ईमान बिका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे विधायकों पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल एक कहावत है कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कहने का मतलब यह रहा कि समाजवादी पार्टी को अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां सपा के निष्कासित नेता आशुतोष सिंह ने होर्डिंग लगवाई। बता दें कि मुलायम सिंह यादव की फोटो के साथ होर्डिंग लगवाई गई, तो वहीं होर्डिंग में लिखा हुआ था कि समाजवादी पार्टी आंदोलन को कभी कमजोर मत होने देना। 8 सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग के संबंध में होर्डिंग लगवाई गई। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बता दें कि जहां पीएम मोदी ने डीएमके पर जमकर निशाना भी साधा। मुझे तमिलनाडु की जनता को और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है और बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। मैरीटाइम सेक्टर के साथ ही आज यहां रेल और रोड से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई है। रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण के काम दक्षिण तमिलनाडु और केरला के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल फेरी को भी लॉन्च किया गया है। ये फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलना शुरू हो जाएगी। ये एक तरह से तमिलनाडु के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहार है। मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि देश के प्रमुख लाइट हाउस को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। आज मुझे अलग अलग राज्यों में स्थित 75 लाइट हाउसों में विकसित की गई टूरिज्म फैसिलिटीज को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। ये नया भारत है। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर लखनऊ से, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। गुड्डू जमाली हुए सपा में शामिल। अखिलेश यादव का बयान, अंतरात्मा से वोट करने वालों का अंतर खात्मा। क्रॉस वोटिंग करने वाले किस मुंह से वोट मांगेंगे, नियमों के तहत होगी कार्रवाई। तो बड़ी खबर ये सामने निकल कर आ रही है। गुड्डू जमालिया
सपा में शामिल अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान, क्रॉस वोटिंग करने वाले किस मुंह से वोट मांगेंगे, नियमों के तहत होगी कार्रवाई। शिमला से बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के सीएम ने कहा मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, पूरे 5 साल सरकार चलेगी। कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी, सीएम ने ये दावा किया है। हमारे पास बहुमत है, बीजेपी के कई एमएलए हमारे संपर्क में है, ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, पूरे 5 सालों तक ये सरकार चलेगी। तो शिमला से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के वोट के बाद जो हमारी अभी स्थितियां है वहाँ हमारी मेजॉरिटी है, और ये भी ना सोचे कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करना चाह रही है कर रही है, और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है और अच्छे कला। ये मुझे समझ नहीं आया, मेरे को तो अभी फोन आया क्योंकि मैं तो विधानसभा की कार्रवाई बैठा हुआ था ऊपर स्पीकर के कमरे में, और 1.5-2 महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहाँ जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं, और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी की सरकार। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि जनता के प्रति मेरी जवाबदेही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे एक मंत्री के तौर पर अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से संदेश विभाग में भेजे जाते हैं, हमें कमजोर करने की कोशिश की गई है। विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 70 लाख अवाम ने जो सरकार को चुना है, और सरकार को चुनने के बाद मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसके बाद इस तरीके के घटनाक्रम होना ये एक चिंता का विषय है। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
खबर चंदौली से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि लोकसभा चुनाव निर्वाचन 2024 की तैयारियों को लेकर आज डीएम निखिल टीकाराम फुडे द्वारा नवीन मंडी के संरक्षित ईवीएम मशीन स्थल व सुरक्षा व्यवस्था को देखा गया। साथ ही आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार और गोडाउन का निरीक्षण करने की दिशा प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में आज नवीन मंडी गोडाउन में रखे ईवीएम मशीनों की जांच की जा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी। बता दें कि पत्नी ने सिलबट्टे से कूच कूच कर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज दिनांक 28/2/2024 का अर्ली मॉर्निंग 3 बजे थाना इंदिरा नगर के वैशाली इंक्लेव इलाके से सुरेंद्र शाह का हत्या का सूचना थाना इंदिरा नगर को 112 के माध्यम से मिला था। मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा जांच किया गया था। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि सुरेंद्र शाह का पत्नी रेखा शाह द्वारा ही उनका हत्या किया गया है। पति और पत्नी के बीच में पति का अवैध संबंध को लेके झगड़ा हुआ था। झगड़ा के दौरान रेखा शाह द्वारा अपना पति को सिर पर सिलबट्टे से मार दिया गया था, जिस कारण से उनका देहांत हो गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।